गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम के थ्रू फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता कैसे है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगर आप सोचिए, अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं पे आपको बहुत तेज़ से भूख लगती है, ठीक है, बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, और भाई समोसा आप खाते हो, ठीक है, सपोज समोसा या फिर कुछ भी मिलता है तो आप इसको बॉडी में एंटर करते हो, ठीक है। तो खाने के बाद जो हमारा फूड होता है, तो फूड हमारा ओरल कैविटी के थ्रू कहाँ जाता है? माउथ के अंदर जाता है। माउथ में प्रेजेंट होता है टीथ सबसे पहले भोजन को चबाते हैं। चबाने के बाद क्या करते हैं? वहीं पे प्रेजेंट होता है स्लाइवा क्या करता है? तो स्लाइवा भोजन को स्मूथ बनाता है, और स्लाइवा 3 टाइप्स के एंजाइम का सीक्रेशन करता है। कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन करता है? तो म्यूकस, लाइसोजाइम और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करता है। अब ये वर्क क्या करते हैं? तो म्यूकस जो होता है तो यह भोजन को चिकना बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ठीक है। लाइसोजाइम, अब यहाँ पे हमारा फूड जो होता है, तो फूड में ऐसा तो नहीं है कि फूड पूरा ओरिजिनल ही हो, राइट, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यह बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है। बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? तो बाइकार्बोनेट स्लाइवा के पीएच मान को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्लाइवा का पीएच मान होता कितना है। तो सब स्लाइवा का पीएच मान होता है 6 होता है, ठीक है। वहीं पे प्रेजेंट होता है इनमें ग्लैंड। तो कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल होती है, सबमैंडिबुलर होती है, ठीक है। अब इसमें कंपैरेटिव एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि सब लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड को कहा जाता है, और स्मॉल स्लाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा फूड ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि स्टमक खुद को डाइजेशन करने की भी हिम्मत रखता है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एससीएल। अब ये क्यों नहीं कर पाता खुद को डाइजेशन? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है, तो म्यूकोसा लेयर से मिलकर बना होता है, जिससे हमारा एससीएल होता है, तो कोई भी नुकसान हमारे स्टमक को नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक में प्रेजेंट होता है हमारा एससीएल। एससीएल क्या करता है? तो भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को तोड़ने का वर्क करता है, ठीक है। अब हमारा फंडिक क्या करता है? तो म्यूसिन, पेप्सिनोजन और एससीएल एंजाइम का सीक्रेशन करता है, ठीक है। पाइलोरिक जो होता है, तो पाइलोरिक में क्या क्रिया होती है? पाइलोरिक कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारा बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है, तो कहाँ पे मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है कि यहाँ पे बाइल, पैनक्रियाट जूस मिलते हैं, और बाइल जूस जो होता है तो फैट को तोड़ता है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम कार्ब्स प्रोटीन को तोड़ने का वर्क करता है। अब आता है लास्ट इलियम क्या करता है? तो यहाँ पे डाइजेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है, फिर ये कनेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अनडाइजेशन फूड होता है, जो जिससे वाटर ऑब्जर्व करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन की वेट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वेट कौन सा होता है? तो फेरेंक्स होता है, तो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओइसोफेगस क्या होती है? तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? तो 250 यानी कि 250 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। स्टमक का वेट कितना होता है? तो 150 से 200 एमपी होता है। स्प्लेन जो होता है तो 150 से 200 ग्राम होता है, ठीक है। जेजुनम की लेंथ कितनी होती है? तो 2.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो 600 टू 800 ग्राम होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। एससीएल जो होता है तो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है। डाइजेशन प्रोसेस
कितने घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो 24 से 72 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 6 मंथ से टीथ बच्चों में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उगना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड एमाइलेज म्यूसिन एंजाइम का सिक्रेशन करती। ठीक है, एसीएल का पीएच मान कितना होता है, तो 3 से 4 होता है। और इसोफेगस से जो हमारा फूड होता है तो 7 सेकंड के अंदर 60 सेकंड से गुजर जाता है, 60 सेकंड के अंदर गुजर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब इसका पीएच कितना होता है, 0.9 से 1.5। ग्रेविटी कितनी होती है, तो 1.006 से 1.009 पर डे। ये 1.5 से 3 लीटर सिक्रेशन होता रहता है। अब यह कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करता है, तो रेनिन, पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब ये वर्क क्या करता है हमारे बॉडी, पेप्सिनोजेन जो होता है तो रिएक्ट करता है HCl से, तो पेप्सिन का निर्माण करता है। और पेप्सिन HCl की हेल्प से प्रोटीन को प्रोटियोज में कन्वर्ट करती है, तोड़ती है, और फिर अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन मिल्क में प्रेजेंट कैसिनोजेन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाइपेज जो होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम नहीं होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों में, जो माँ के दूध का डाइजेशन करने में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है सर, 8th पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है तो 30 से 60 ml बाइल का स्टोर करके रखता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टाइफाइड होता है तो इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद।